मेरे भाइयों याद रखो, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सबको इस दुनिया से जाना पड़ा है। हम जितने लोग हैं हम सबको एक दिन ना एक दिन सफ़र आखिरत तय करना पड़ेगा। और जब आखिरत का सफ़र शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा? आखिरत के सफ़र में हमारा साथी कौन बनेगा? आखिरत के सफ़र में हमारे साथ कौन देगा? मेरे भाइयों याद रखो, इंसान जो कुछ इस दुनिया में कमाता है, जो कुछ इंसान इस दुनिया में हासिल करता है, वो सब कुछ यही रह जाने वाला है, उसके साथ कोई चीज़ ना जाएगी। इंसान के साथ ना उसके रिश्तेदार जाएंगे, ना उसके वालिदैन माँ बाप, ना उसकी औलाद, ना उसके बीवी बच्चे, ना उसके ज़मीन जायदाद, ना माल दौलत, ना ओहदा और मनसब, और ना ही गाड़ी बंगले उसके साथ जाने वाले हैं। इंसान के साथ अगर कोई चीज़ जाने वाली है तो वो इंसान का अमल होगा, वो इंसान का अमल होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो कब्रिस्तान तक 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं। आपने फरमाया अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उस इंसान के साथ उसके कब्र तक उसके अहलु अयाल जाते हैं, उसका माल जाता है और उसका अमल जाता है। आपने फरमाया 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं, माल और रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, जबकि उसका अमल उसके साथ होता है। मेरे भाइयों सोचने का मकाम है, सोचने का मकाम है कि कब्र की उस तन्हाई में हमारा साथ देने वाला कौन है? कब्र के उस अंधेरे घर में हमारा जो काम आने वाला है वो कौन है? कब्र के उस कीड़े मकोड़े वाले घर में हमारा साथ कौन देगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान का अमल उसके साथ होगा। अब हमारे ऊपर है हम और आप अमल कैसे कर रहे हैं, हम और आप उस कब्र की कितनी तैयारी कर रहे हैं।